वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर सेक्शन फार्मूला, जो कि आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम में का एक चैप्टर है। और ये इस चैप्टर से आपको पर्टिकुलर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन पेपर। जो अभी आईसीएसई ने सेमेस्टर 2 का स्पेसिमेन पेपर रिलीज़ किया है, उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बाकी सभी चैप्टर के कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन पेपर, तो आप हमें कमेंट करें। उससे रिलेटेड वीडियो एक ऑलरेडी चैनल पे बनाया गया है, और आप अगर कहेंगे तो एक और वीडियो आपको बना करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि किसी को पढ़ के आप जो अपना अगला चैप्टर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला में हमको 3 फार्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन सेक्शन फार्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लास 9th का एक फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, उसको रिवाइज कराना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों ड्रा कर लेते हैं। ये अपना कार्टेशियन प्लेन, ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये क्या होता है? वाई एक्सिस। ये सभी को पता होगा। और जो पॉइंट है इसको हम लिखते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले, मतलब कि सेक्शन फार्मूला को हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को रिवाइज करेंगे। जैसे कि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोला गया एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोला गया वाई एक्सिस, और जहाँ दोनों कट करते हैं उसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कैसा होता है कि 0,0। ओरिजिन हरदम कैसा होगा? तो 0,0। ठीक है, देन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस पे कोई भी डिस्टेंस अगर हम कवर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एफ सीसा। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर हम डिस्टेंस चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ तक हम एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट मार्क कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है इसको बोला गया एफ सीसा। ठीक है, एफ सीसा। एंड वाई एक्सिस पे हम कोई भी अगर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मान लीजिए इस पे हम ये डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर रहे हैं, तो इसको बोला गया ऑर्डिनेट। क्या बोला गया? ऑर्डिनेट। इतना ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ाया गया है कि अगर एक्स एक्सिस पे हम कोई भी डिस्टेंस चलते हैं, एक्स एक्सिस पे कुछ भी अगर लिखा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एफ सीसा। ये हमें याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाता है कि एफ सीसा। ठीक है, वाई एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस चल रहे हैं तो बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। और जो कंबाइन करके हम यहाँ लिख रहे होते हैं ऐसे एक्स कॉमा वाई, इसको हम क्या पढ़ते हैं? तो कोऑर्डिनेट। क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट। इतना हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस एफ सीसा है, वाई एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस ऑर्डिनेट है, और इनको कंबाइन करके लिखा जाता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। देन अब अगला जो टर्म है, हमें क्या समझना है कि अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मार्क कर रहे हैं, और हम एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मार्क कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, पॉइंट ए। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मार्क कर रहे हैं, तो मतलब इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे नोट करेंगे? मान लीजिए कि सपोज डिस्टेंस कितना है? ए है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका जो ऑर्डिनेट है, जो वाई वाला सेक्शन है, हरदम क्या होता है कि 0 होता है। पॉइंट कैसा होगा? तो A,0। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें याद रखना है। इन क्वेश्चन सॉल्व करते समय डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा इनको। ठीक है, फिर अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, और कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो कैसा होगा? 0,B। अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एफ सीसा 0 होगा। ऑर्डिनेट कोई नंबर होगा, मान लेते हैं पॉइंट बी है, तो इसका ये अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का बी दिया गया है, तो इसका पॉइंट कैसा होगा कि 0,B। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लें। अब कोई भी जो ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है? तो 0,0। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, या फिर कह ले तो याद रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लेंगे तो कैसा होगा? 1,0। वाई एक्सिस पे लेंगे तो 0,B। ठीक है, देन जो हम लोग का नेक्स्ट फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि अगर कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस और ये रहा, और ये है एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है,
और ये रहा ओरिजिन। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट हमें P दिया गया है, पॉइंट एक P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। तो हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PQ। फाइंड डिस्टेंस ऑफ PQ यानी कि PQ का लेंथ क्या है या फिर PQ का डिस्टेंस क्या है। तो PQ का लेंथ या फिर PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए जो हमें क्लास 9th में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया वो क्या था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर कोई बच्चा इसका प्रूफ जानना चाहता हो कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे या फिर ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये फार्मूला कैसे आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको इसका पर्टिकुलर वीडियो डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग क्लास 9th को रिपीट कर रहे थे कि क्लास 9th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ें उसमें क्या क्या हमें पढ़ाया गया कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है। ठीक है, क्लास 9th को रिपीट कर लिया है। क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ाया गया था। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हमें क्या समझना है कि मान लीजिए कि हमें कोई एक लाइन दिया जाए, एक पहले तो इसको हम समझ लें कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें सेक्शन फार्मूला को एकदम इजी तरीके से कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बना लेते हैं कि एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ठीक है, मानते हैं कोई एक पॉइंट है पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, और एक पॉइंट है पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है x2, y2। ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है कि जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को एक पॉइंट है R, एक पॉइंट R है जो m1 इंटू m2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसी बुक में इसको क्या बोला गया होगा कि m इंटू n, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे जो रेशियो है उसको लिखा गया होगा m और n। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ हमें दिया गया है कि जो पॉइंट R है वो लाइन PQ को m1 इंटू m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें पता करना है कि R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जो फार्मूला ये R का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला है, उसी फार्मूले को बोला गया सेक्शन फार्मूला। क्या बोला गया? सेक्शन फार्मूला, जो कि होता है कि पॉइंट R का अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या आएगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2, देन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यही क्या है आपका जो ये फार्मूला मैंने लिखा है, ये है सेक्शन फार्मूला। क्या है? सेक्शन फार्मूला। तो फिलहाल तो इसको आप लोग लर्न कर लें। ठीक है, फिर मैं आपको अभी एक इजी ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे इसको हम अच्छे से ही याद कर सकते हैं। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे मतलब इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को अपने। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है इसी को बोला गया सेक्शन फार्मूला। क्या बोला गया? सेक्शन फार्मूला। तो अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए, सेक्शन फार्मूले का प्रूफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं प्रूफ इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को इसका प्रूफ जानना है कि कैसे सेक्शन फार्मूला प्रूफ होता है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट करें। इसका भी प्रूफ आप सभी को एक अलग से वीडियो बना के बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या है। तो ये है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, देन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देन आता है कि एक होता है इसी में कि इसको इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं, ताकि हमको याद करने की जरूरत ना पड़े, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं, सेम वही चीज़ कि लाइन ड्रा करते हैं P एंड Q, और मान लेते हैं कि पॉइंट R है जिसको डिवाइड कर रहा है m1 और m2 के रेशियो में। P है x1 y1 और Q है x2 y2। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले करना क्या है, पहला स्टेप है कि पहले आप जो भी दिया गया है ड्रा अ लाइन, जो भी दो पॉइंट दिए गए हैं उनको मिला के एक लाइन ड्रा कर दें। ठीक है, देन पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट नोट कर लें और दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट नोट कर लें। फिर जो रेशियो दिया गया है m1 और m2 उसको नोट कर लें। ठीक है, और देन हमें क्या करना है, हमें अब निकालना है r का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये तो फार्मूला है कि r का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला ये होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको लर्न नहीं करेंगे, इसको समझेंगे कैसे आखिर ये फार्मूला बना, कैसे इसको हम अरेंज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन हमें दिया जाए सॉल्व करने के लिए तो। ठीक है, तो
पॉइंट आर का हमें कोऑर्डिनेट पता करना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि जो ये m1 है इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले में, m1 x2 देन m2 x1, यानी कहने का मतलब कि जो रेशियो जिस पॉइंट की तरफ लिखा है उसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। मान लीजिए कि पॉइंट P की तरफ m1 रेशियो नोट है ना m1, तो इसको P में मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो m1 होगा वो किसको मल्टीप्लाई करेगा, तो दूसरे साइड वाले कोऑर्डिनेट को यानी कि Q को, m1 मल्टीप्लाई करेगा Q को, तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2 देन सेम प्रोसेस m1 मल्टीप्लाई करेगा किसको, तो y2 को, और m2 मल्टीप्लाई करेगा किसको, y1 को। ठीक है, यानी कि साइड हमें चेंज करना है। अगर m1 p के साथ है तो मल्टीप्लाई करना है किसमें, q वाले में, और m2 और q के साथ है तो मल्टीप्लाई करना है p वाले में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये है सेक्शन फार्मूला। इसको आप इस तरीके से काफ़ी इजीली आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग समझे हैं सेक्शन फार्मूला, तो फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है, ताकि आप सभी को सेक्शन फार्मूला और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें यह क्वेश्चन दिया गया है जो कि बोर्ड एग्जाम 2007 में पूछा गया था कि इफ़ द लाइन्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B is divided by the point P such that AP upon AB is 2/5, then find the coordinates of P। यानी कि हमें P का कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक है, हमें एक लाइन दिया गया है AB, जिसको जो पॉइंट P है ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो हमें पता करना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमें पॉइंट A दे रखा है 4,-5 एंड पॉइंट B दिया गया है 4,5। ठीक है, और यहाँ दिया गया है कि AP अपॉन AB का रेशियो है 2/5। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन क्या है कि बहुत लोग डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये AP अपॉन PB का रेशियो नहीं है, क्या है, तो AP अपॉन कंप्लीट AB का रेशियो है, AP अपॉन AB। तो पहले तो हमें क्या करना होगा कि पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें फाइंड करना होगा कि AP अपॉन PB का रेशियो क्या आएगा, AP अपॉन PB का रेशियो क्या आएगा। उस रेशियो को फाइंड करने के बाद देन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप हमें पता करना है कि AP अपॉन AB का रेशियो क्या होगा, AP अपॉन BP का। ठीक है, तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि AP अपॉन PB का रेशियो क्या आएगा, और देन तब इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दे रखा है कि AP अपॉन AB इज 2/5। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि अगर हम इसको नोट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 5 टाइम्स AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB। 5 टाइम्स AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB। ठीक है, तो देन अब यहाँ क्या नोट कर सकते हैं कि 5/2 AP इज इक्वल टू AB। हो सकता है कि नहीं, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि 5 टाइम्स AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB, देन 5/2 AP इज इक्वल टू AB। अब हम जानते हैं कि AB एक लाइन है, इसके दो सेगमेंट हैं AP और PB। AB एक लाइन है और इसके दो सेगमेंट हैं AP और PB। तो अगर हम AB को ब्रेक करें, 5/2 AP लिख लें यहाँ पे, और AB को अगर ब्रेक किया जाए तो क्या हो जाएगा, AP प्लस BP। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा, AP प्लस BP। अब हमें करना क्या है कि AP वाले टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5/2 AB माइनस AP इज इक्वल टू BP। क्या किया हमने कि AP वाले दोनों टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर लिया। देन AP अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू BP, यानी कि AP इज इक्वल टू AP, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 माइनस 2/2 इज इक्वल टू BP, यानी क्या हो जाएगा, तो AP इंटू में 3/2 इज इक्वल टू BP। ठीक है, यानी जब इसको हम और कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेशियो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे क्या आया अभी आपका कि AP 3/2 इज इक्वल टू BP, यानी कि AP अपॉन, यानी कि AP, और इसका साइड चेंज कर लेंगे, AP अपॉन BP इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2/3। यानी कि हमने क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर लिया, क्या आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे रेशियो आ गया AP अपॉन BP इज इक्वल टू 2/3,
यानी हमने अभी हमको जो रेशियो दिया गया है कि AP अपॉन PB का रेशियो क्या है कि 2/3, यानी कि हमने पहले क्या किया कि पहले जो रेशियो था AP अपॉन AB उसको कन्वर्ट किया गया AP अपॉन PB के फॉर्म में, AP अपॉन PB के फॉर्म में, जो कि रेशियो आ गया 2/3। अब हमें पता करना है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। तो सेक्शन फार्मूला क्या है कि पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 देन m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये सेक्शन फार्मूला है। इसी फार्मूले को यूज करके हम पॉइंट P को फाइंड करेंगे, यानी कि पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगा। तो क्या मैंने बता रखा है कि जो इस साइड का है इसका मल्टीप्लाई दूसरे साइड में, तो 2 × 4, 2 4 जा, तो यहाँ पे 8, देन 3 4 जा, इसका मल्टीप्लाई इस वाले में 3 4 जा प्लस 12 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, देन 2 का मल्टीप्लाई दूसरे साइड में 2 5 जा 10, और इसका मल्टीप्लाई इस साइड में, और 3 × -5 -15 अपॉन में 2 प्लस 3। ठीक है, यानी कि P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 8 + 2 10 20/5, और यहाँ क्या आ जाएगा तो -5/5, यानी पॉइंट P होगा 5 4 जा 4, -1। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो रेशियो मैंने ऐसे फाइंड किया है काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अगर इसको चाहें तो शॉर्ट में भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको भी बता देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे मतलब जेन्युइन तरीका यही है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं इसको लिखेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसका हम रेशियो और इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, बस आपको यहाँ समझाना क्या है कि इसका रेशियो हम और एक दूसरे तरीके से कैसे काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है AP अपॉन AB इज इक्वल टू 2/5, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लें तो क्या हो जाएगा AB/AP इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, और हम करें क्या, दोनों तरफ 1 माइनस कर दें, दोनों तरफ 1 को माइनस कर दें, तो क्या आएगा AP अपॉन -1 इज इक्वल टू 5/2 -1। ठीक है, देन एलसीएम लेंगे तो AB माइनस AP/AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 - 2/2, यानी कि AB में से जब AB में से AP को माइनस करेंगे क्या बचेगा PB, तो यहाँ क्या होगा PB अपॉन AP इज इक्वल टू 3/2। तो ऐसे भी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको तरीका अच्छा लगे, मैंने दो तरीके समझाए रेशियो फाइंड करने के। जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए तो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उसको आप समझ लेंगे। ठीक है, तो ये रहा सेक्शन फार्मूला। मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बता दिया और इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला के बाद से जो हमको नेक्स्ट फार्मूला पढ़ना है उसको बोला गया मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोला गया, मिड पॉइंट फार्मूला। और जो मिड पॉइंट फार्मूला ये भी किससे डिराइव हुआ है, तो ये भी सेक्शन फार्मूला से बना है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो मान लीजिए हमें कोई एक लाइन दिया है, लाइन A और B दिया है। A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, और हमें फाइंड करना है कि कोई एक पॉइंट P है जो इस AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। तो कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन का मिड पॉइंट होगा तो वह उस गिवन लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया इसका AP और दूसरा पार्ट हो गया BP। ठीक है, तो क्योंकि P जो है मिड पॉइंट है तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 का। रेशियो क्या होगा 1:1। तो पॉइंट P का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या होगा कि 1 × x1, यानी क्या हो जाएगा, तो 1 × x1 x1 आ जाएगा, 1 × x2 क्या आ जाएगा x2 अपॉन में 1 + 1 2, देन 1 × y1 अपॉन 1 × y2 यही होता है मिड पॉइंट फार्मूला। कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो करना क्या है, सिर्फ x1 + x2/2 y1 + y2/2। इस तरीके से क्या निकलता है मिड पॉइंट किसी भी लाइन का। ठीक है, तो इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि हमें एक लाइन दिया है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। हमें लाइन AB का मिड पॉइंट पता करना है, जहाँ पे A दिया है हमें -5, 10 और B दिया है 7, 4। ठीक है, तो हमें इस लाइन AB का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट P क्या हो जाएगा कि x1 + x2 -5 + 7/2 एंड y1 + y2 10 + 4/2। ठीक है, तो -5 + 7
प्लस 2/2 एंड 10 + 4 14/2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, तो 1/7। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है सेंट्रॉइड। अभी तक हम लोगों ने इस सेक्शन फार्मूले के दो फार्मूलों को पढ़ा है। पहला था सेक्शन फार्मूला, दूसरा था मिड पॉइंट फार्मूला। देन ये है आपका सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो इस चैप्टर का आखिरी फार्मूला है कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले तो ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता क्या है। तो सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पॉइंट जी है, AP मीडियन है, BQ मीडियन है, CRB मीडियन है, और तीनों मीडियन इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है कि पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि हमें दे रखा है कि पॉइंट A है x1, y1, पॉइंट B है x2, y2, और पॉइंट C है x3, y3। ठीक है, तो पॉइंट G यानी कि G का कोऑर्डिनेट निकालने का, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है कि x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। ठीक है, क्या है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये क्या है कि G, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करने का फार्मूला। सेंट्रॉइड को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल G से। ठीक है, तो ये रहा आपका सेंट्रॉइड। इसमें एक टॉपिक है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो कि मीडियन क्या होता है। मीडियन देखिए, मीडियन क्या होता है कि किसी भी लाइन, किसी भी ट्रायंगल में जो सामने वाली वर्टिसेस है, इस वर्टिसेस से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये AP मीडियन है, BQ भी मीडियन है, और CRB क्या है, मीडियन है। जहाँ पे तीनों ने कट किया उसको बोला गया सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला क्या होता है कि x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। देन एक बोर्ड एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया गया हमें ABC, एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एक कोऑर्डिनेट दिया गया है -1, 3, B कोऑर्डिनेट दिया गया है आपको 1, -1 एंड C कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, 3, 5, 1। ठीक है, C कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, 1, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो सेंट्रॉइड फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। ये क्या होता है कि सेंट्रॉइड फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो x1 - 1 + 1 और +5/3 एंड y1 + 3 - 1 एंड +1/3। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 5/3 आ गया एंड ये आ गया 3/3 यानी कि 1। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह हम किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत जल्द आपको ML अग्रवाल बुक चैप्टर 11 जो कि सेक्शन फार्मूला है ML अग्रवाल का, उसका सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें और चैप्टर को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।